जाइए। संपूर्ण आजादी का अभियान, पूरी आजादी का अभियान भारत स्वाभिमान, जहां तन सुरक्षित हो, मन सुरक्षित हो, भाव सुरक्षित हो, संस्कृति सुरक्षित हो, भाषा हमारी सुरक्षित हो, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारे भारतीय अपनी संस्कृति की हम रक्षा कर पाए, ऐसा हमको भारत बनाना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का यह अभियान है। और इसके बारे में तो आपको आगे बताएंगे। इसमें सबसे पहले दिल्ली प्रांत को यहां पर आमंत्रित किया गया, क्योंकि पूरे देश की नीतियां, पूरे देश की व्यवस्थाएं वो आपके यहां से संचालित होती है और अब इन व्यवस्थाओं को बदलना है। इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं के स्थान पर देश में श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को स्थापित करना है। हमारी चिकित्सा नीति, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी कानून और कर व्यवस्था वो भारतीय हो। हम भारतीय संस्कृति की रक्षा कर पाए, इस देश से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव को मिटा पाए, हम गांव को फिर से खड़ा कर पाए, पर्यावरण की रक्षा कर पाए और जनसंख्या को नियंत्रित करके एक स्वस्थ, समर्थ, संस्कारवान और समृद्धशाली भारत बना पाए। इसके लिए भारत स्वाभिमान का यह पूरा अभियान। और इस अभियान में सबसे पहले दिल्ली प्रांत को बुलाया और दिल्ली के बाद में फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत बड़ा है इसलिए दो भागों में इसको बुलाया। फिर जो है असम और हमारे दूसरे जो स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर बिहार बहुत बड़ा है, उसको भी दो भागों में बुलाया है। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश को भी दो भागों में बुलाया है। फिर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इस तरह से भारत स्वाभिमान का 1 वर्ष पूरा होगा 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी तक, ये 6 जनवरी को शिविर का समापन रखा है। पूरे प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों के यहां पर शिविर आयोजित किए गए। पूरा भारत यहां से आएगा, दीक्षा लेकर के जाएगा और पूरे भारत को हम योगमय बनाएंगे। करीब 2.5 लाख लोग यहां पर आने वाले हैं और इसका जो है पूरा का पूरा इसका प्रारूप तैयार किया गया। हमारा लक्ष्य क्या है? एक स्वस्थ, समर्थ, संस्कारवान, समृद्धशाली भारत बनाना। 2.5 लाख लोग यहां पर आएंगे, 9 लाख लोगों को जाकर के दीक्षा देंगे। एक एक व्यक्ति 2-2, 4-4, 5-5 को, 10-10 को भी देगा तो कितने हो गए? 11 लाख। 2.5 लाख हमने यहां से तैयार किए और 9 लाख वहां वो जाकर के तैयार कर देंगे। अब आप में से एक एक जाकर के कम से कम 5-5 को तो तैयार करेगा। हाँ? ये तो सामान्य सा टारगेट है। जब मैंने 100 करोड़ लोगों तक योग पहुंचाया है, भगवान ने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक योग पहुंचाने के लिए मुझे निमित्त बनाया है। मैंने अपने जैसे 1-2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, अपने जैसे करोड़ों लोगों को अपने ही जैसे विचारों से जोड़ने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। तो जब भगवान ने मुझे निमित्त बना करके करोड़ों लोगों को योग सिखाया है, तो आपको तो टारगेट दे रहे हैं 10 ही योगी बना देना, अपने जैसे योगी बना देना। योग की साधना कराना अलग बात है, योगी बना देना। तो कितने हो गए? 1-1, 2-2 बनाएगा तो 10 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो हमने थोड़ा नीचे वाला टारगेट लिया है। तो 2.5 लाख यहां से हमने योग सिखाया, 9 लाख आप तैयार कर देंगे, 11.5 लाख पक्के लोग। हाँ? तो एक आदमी 1000 लोगों को योग सिखाएगा, तो 11,50,000 हमारे योगी भाई 1-1 हजार को संभाल के रखेंगे, योगी बनाएंगे, उनको निरोगी बनाएंगे, उनको निर्व्यसनी बनाएंगे, उनको निराशा विश्वास से बाहर निकाल करके, कर्मण्यता से बाहर निकाल करके उनको उनके भीतर कर्तव्य बोध जगाएंगे। तो 115 करोड़ भारतवासी योग से जुड़ जाएंगे। जाति, प्रांत और मजहबों के अंदर बटे हुए लोग योग से संगठित हो जाएंगे और ये इतनी बड़ी जनशक्ति होगी। अब मैं कहता हूं, देश की नीतियां मात्र 115 लोग नहीं बनाएंगे दिल्ली में बैठ करके। अब देश की सारी नीतियां, सारी व्यवस्थाएं वैसे बनेंगी जैसे देश के 115 करोड़ लोग चाहेंगे। यह है भारत स्वाभिमान का पूरा आंदोलन। तो कपालभाति करते करते मैं बता रहा था ये आंदोलन के बारे में। इस साल पतंजलि योगपीठ में दीक्षा चल रही है। बीच में 25 से 30 जो है अगस्त मॉरिशस में एक प्रोग्राम है, फिर एक मानस सरोवर का प्रोग्राम है और 25 सितंबर से 30 सितंबर तक या अगस्त तक। हाँ,
मॉरिशस का है, और मॉरिशस के बाद फिर एक मानस सरोवर का, फिर सितंबर में एक प्रोग्राम यूके यूएसए का उधर का रखा है, और एक 5 से 10 अक्टूबर के आसपास, ये 10 से 15 अक्टूबर के आसपास ये काठमांडू का, वो भी जल्दी ही प्रोग्राम आस्था के ऊपर आ जाएंगे। तो काठमांडू का, बाकी यहां रखा है सब प्रोग्राम। तो ये काठमांडू को छोड़ करके, मॉरिशस को, मानसरोवर को छोड़ करके यूके यूएसए, क्योंकि वहां पर भी अभी यूके में एक 750 एकड़ का एक आयरलैंड, पीस आयरलैंड उसका नाम रखा गया है, वो बना रहे हैं, जहां पूरी दुनिया के लोग आकर के योग की, भारतीय संस्कृति की दीक्षा लेंगे। फिर अगले वर्ष से फिर पूरे भारत का भ्रमण शुरू हो जाएगा 5 जनवरी के बाद, और एक एक प्रांत में जाएंगे हम, पूरे भारत में, पूर्व से लेकर के पश्चिम से, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और पूरे देश को खड़ा करेंगे। ये बहुत बड़ा व्यापक अभियान, और इस अभियान में आपको इसकी ताकत बनना है, खुद योग करना है, निरोगी रहना है। आप में से कर रहे हैं बहुत से भाई बहन। खैर, इसके बारे में आपको आगे अवबोधन देंगे कि किस तरह से लोगों को जाकर के जगाना है, उनको योग सिखाना है, उनके तन की रक्षा करो, उनको वतन की रक्षा के लिए तैयार करना है। योग जागरण से राष्ट्र जागरण तक, आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण तक, आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति तक, आत्मबोध से अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के बोध तक का यह पूरा अभियान इसको आगे बढ़ाना है, पूरे जन जन को निरोगी बनाना है, योगी बनाना है। चलिए थोड़ी देर हम 5-7 मिनट कपालभाति कराएंगे, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करा करके, फिर अंत में मैंने कहा था आज व्यायाम करवाएंगे। व्यायाम से बाहर से शक्ति, प्राणायाम से भीतर से शक्ति हम पाएंगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके मैं अभी बारे में बात कर रहा था कि जिन्होंने मौत को परास्त कर दिया, माने कैंसर, हेपेटाइटिस और ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था, और योग के द्वारा जिन्होंने ठीक किया, ऐसे कितने हैं? पूरी दुनिया में जिसका कोई इलाज नहीं था, और ऐसा आश्चर्यजनक परिणाम योग से मिला कि जीवन पूरा बदल गया। जो कभी नहीं सोचा था कि ये भी एक अच्छा हो जाएगा रोग, वो हेपेटाइटिस का रोग, वो लीवर का, किडनी का रोग, वो कैंसर का रोग, कुछ रोग ऐसे हैं जिनकी पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, जैसे हेपेटाइटिस, जैसे किडनी फेलियर, जैसे सोराइसिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे कितने रोग हैं। ऐसे रोग जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था और योग से अच्छा किया, ऐसे 5-7 भाइयों से थोड़ी देर ये प्रतिक्रिया लेंगे, और उसके बाद एक प्रेरणा मिलती है इससे दूसरों को। ऐसे लोग जो जीवन में निराश, हताश होकर के बैठे हैं, तो वो जिनको योग से नव जीवन मिला, जिनको योग से वो मिल गया जो किसी दवा से नहीं मिल सकता था, तो जिनके असाध्य रोग अच्छे हुए, इनक्यूरेबल डिजीज, पूरी दुनिया में कह दिया गया था कि अब ये रोग ठीक नहीं होगा किसी भी दवा से, उनकी थोड़ी देर के लिए थोड़ी प्रतिक्रिया लेते हैं। तो ऐसे भाई बहन यहां उठ करके इधर सामने आएंगे और यहां से पूछते हैं उनसे, हाँ कपालभाति करते रहो थोड़ा 5-7 मिनट, फिर बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी करेंगे। थोड़ा लंबा अभ्यास करवा रहे हैं, तो यहां आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा करेंगे तो बाद में 1 घंटा कर पाएंगे। तो असाध्य रोग जिनके योग से अच्छे हुए ना, ऐसे भाई बहनों से पूछते हैं जरा, हाँ? तो कपालभाति निरंतर करते रहेंगे, धीरे धीरे करना, एक अनुष्ठान की तरह आनंद से। और इस प्राणायाम के द्वारा क्या क्या होता है, देखो प्राणायाम से तुरंत तो वेट कम हो जाएगा, इंस्टेंट बेनिफिट, वेट कम होना, कोलेस्ट्रॉल कम होना, शुगर कंट्रोल आ जाना, बीपी का नियंत्रित हो जाना, ये सब, गैस कब्ज एसिडिटी का दूर होना, ये तो सब होगा ही होगा। लगातार करने से असाध्य रोग दूर होते हैं। क्या नाम है?
स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बहन। स्वामी जी मेरा नाम शशि सिंह है और मैं दिल्ली से आई हूँ, रोहनी से। शशि सिंह जी 12 साल से डिप्रेशन की मरीज थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हाँ हाँ मैक्स हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर समीर पारिक, जी 12 साल उनकी दवाइयाँ खाई है। ओह डॉक्टर संजय चुग 9 महीने बेटा प्रेगनेंसी में था, सो के नहीं देखा, डॉक्टरों ने कह दिया था बच्चा पागल होगा। बेटा लेके आई हूँ स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है, आपके चरणों में अर्पित कर दिया। अब कोई दवाई नहीं लेती हूँ 1.5 महीने से। 3 महीने कोमा की कंडीशन में रही हूँ। 3 महीने कोमा की कंडीशन में जी। और कितनी दिन में अच्छी होगी शशि? 1.5 महीने में। आपने 17 से जो 23 का रुड़की में जो शिविर किया था वो मैंने अटेंड किया था। हाँ हाँ वहां पे 19 तारीख को आपने जो दिया था, बस स्वामी जी वहीं से आपकी कृपा दृष्टि हुई है। उस 1.5 महीने के अंदर मैंने सब दवाइयां छोड़ दी हैं। पूरी दवाइयां छूट गई? पूरी तरह दवाइयां छोड़ दी हैं स्वामी जी। और बेटा लेके आई हूँ, साथ में आपका आशीर्वाद है, वो आप ही की देन है। जो मैं कनखल में डिप्रेशन में आपके पास आई थी, आपने वहां पर जो आपका वो बना हुआ था ना छज्जा सा ऊपर, उस पे आके आपने सबको दर्शन दिए थे, तो मैं वहां पे रोने लगी थी। आपने इतना ही कहा था कि बहन आप बस ध्यान लगाइए और अनुलोम विलोम भ्रामरी और उदित कीजिए, बेटे को कुछ नहीं होगा, बच्चे को। और वही आपकी देन है कि आपके चरणों में समर्पित करने आई हूँ। आप जो चाहें मैं वही करूंगी। देखो ये है, ये हौसला है। और बोले कि बच्चा पागल होगा, ऐसा कहाँ है बेटा, कहाँ है वो? हाँ? उसको उठाना। हाँ? और ये बहन रुड़की में 1 दिन के लिए गया था, वो शिविर हमारे शिक्षक कर रहे थे, क्योंकि नजदीक है इसलिए चला गया था मैं 1 दिन के लिए। और उस दिन ऐसी प्रेरणा मिली, इतनी हिम्मत जगी। मैं बार बार यही लोगों से बोलता हूं, चारों तरफ लोग निराश कर देते हैं कह कह करके, तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम मरोगे, तुम्हारा बच्चा पागल होगा, हैं? ऐसी ऐसी बातें सुना सुना करके लोगों के और हौसले को तोड़ देते हैं। आज शशि ने वो तो जो है, शशि तो ठीक हो ही गई, और इसका बेटा जिसको बोल दिया था इतनी दवाइयां खाती है तू और पागलों की तरह रहती है, तो तेरा बेटा अच्छा कैसे हो सकता है? आज इसका बेटा भी अच्छा हो गया। और बेटा जिस समय हुआ था उस समय पागलपन की स्थिति थी, तो अनुलोम विलोम भ्रामरी किया, उसके बाद फिर उसी पागलपन में आ गई। तो अब 1.5 महीने से प्राणायाम करके वो सारी दवाइयों से, बड़ी खतरनाक दवाइयां होती हैं, नशीली दवाइयां होती हैं डिप्रेशन की, और कोई दवा नाम की कोई चीज ही नहीं, उसमें सारे नशे नशे होते हैं। तो शशि उससे बाहर निकल आई। ऐसे इस देश में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को हमें डिप्रेशन से योग के द्वारा बाहर निकालना है, ये काम आपको करना है। तो शशि को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, और इसके बेटे को भी खूब खूब आशीर्वाद है। क्या नाम है बेटा? अविरल। बहुत